शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के कोटि कोटि प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और दीदी के मेरी तरफ से प्रणाम ही प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए गुरु भैया और दीदी, मैं एक छोटी सी शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। कथा के आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हरे हरे महादेव की जय। एक नगर में एक किसान और किसान की पत्नी रहते थे। और किसान जो था वो दो भाई था। दोनों भाई बहुत मिलजुल के रहते थे। किसान के एक छोटा सा लड़का था, छोटा सा लड़का था और जो किसान के भाई था और पत्नी थी। दोनों भाई मिलजुल के रहते थे। किसान और किसान की पत्नी खेते में काम करती थी, खेतों में काम करती थी। और जो किसान की छोटे भाई उनकी पत्नी घर में संभालती थी। दोनों भाई और किसान की पत्नी मिलके खेत में काम कर रहे थे। जो किसान के छोटा बच्चा था बहुत छोटा था। धीरे धीरे वक्त बीता, बारिश के मौसम आ गई। बारिश के मौसम आ गई और किसान की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ गई और बारिश की वजह से कहीं वो दवाखाना में नहीं ले जा सके। किसान और किसान की पत्नी को दोनों को मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण किसान के जो बच्चा था उनके बहुत कष्ट हुआ। जो किसान का भाई था वो धन का मोही हो गया, धन का लालच हो गया उसको। उनके जो भतीजा था उनका देखभाल नहीं करता। अब जब किसान की और किसान की पत्नी जब मृत्यु हो गए, उनके ससुराल वाला आए, लड़की के मायके वाले माई आई और पिताजी आए। बोले कि मेरा एक छोटा सा नाती है, इसको मैं ले जाऊंगा। किसान के भाई बोले कि नहीं, हम लोग है ना देखने के लिए, आप मत ले जाइए। अब उनको तो विश्वास पर उनके नाना नानी छोड़ दिए, बच्चों को छोड़ दिए कि चलो उनके चाचा चाची हैं, देखभाल करेंगे, अच्छा सा परिवेश होगा। अब उनको छोड़ के चले गए। इधर किसान के भाई वो तो धन का मोही हो गया, धन में अपने रहने, उनके जो धन था किसान का उन्हीं का हो गया। अब धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा हुआ उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कराया। बोला कि तुम जाओ मजदूरी करके लाओ, काम धंधा करके लाओ तो खाना खाओगे, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। जो किसान के बच्चा था वो लड़का क्या करे, चाचा चाची के तो बात माननी पड़ती, लेकिन ये लोग बहुत कष्ट देते थे। बेचारा एक दिन सोचा चलो कुछ नाम करते हैं। गया किसी के खेत में काम मजदूरी करके आया, 2-4 पैसा मिला, उसी से चाचा चाची को दिया। और एक दिन सोचा बहुत कम पैसा मिल रहा है, दिन भर मजदूरी करो और बहुत कम पैसा मिल रहा है। एक दिन उसके नगर में एक मदारी वाला आया। वो बंदरिया का खेल दिखाने लगा। जब बंदरिया का खेल दिखाने लगा, सारे गांव वाले 1-1 रुपया उनकी कटोरी में डालने लगे।
जब वो किसान के लड़का देखा कि ये भैया अपना मदारी दिखा के अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अब वो किसान के लड़का के मन में उसी समय उनको यही मतलब दिमाग में हो गया कि सारा दिन ये मदारी दिखाता है और कितना पैसा कमाता है। अब एक दिन की बात हुई कि काम पे बेचारा नहीं गया किसान के लड़का। उनके चाचा चाची घर से बाहर कर दिए कि जाओ तुम परदेश में कमाना, परदेश में कमाना और खाना पीना, जब कमाना तो पैसा लेके आना। अब किसान के लड़का घर से जब बाहर कर दिए, वो बेचारा धीरे धीरे इतना दूर चल गया कि जौन बंदरिया उनके गांव में आया था मदारी दिखाने के लिए, उसी कुटिया के पास पहुंच जाता है। उनके झोपड़ी के पास पहुंच के और सोचने लगा कि चलो इस भाई से मदद मांगता हूँ, कहीं ये सहारा दे दे तो मेरा भी काम हो जाएगा। गया और बोला कि तुम्हारे पास ढेर सारी बंदरिया है, इसमें से एक मेरे को दे दो, मैं भी रोजी रोटी अपना काम धंधा चलाऊंगा। अब जो वो मदारी वाला था बहुत अच्छा इंसान था, उन पे दया आ गया, उन लड़कों के एक बंदरिया दे दिया कि लो भाई तुम भी कमाओ खाओ अच्छे से रहो। वो बेचारा जो किसान के लड़का था गांव गांव घूम घूम के मदारी दिखाने लगा और पैसा कमाने लगा। एक दिन उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया, सोचा कि चलो चाचा चाची से मिल आते हैं और पैसा भी दे दूंगा। अब बेचारा बहुत खुशी खुशी से चाचा चाची के पास आया और जो धन रखा था वो अपने चाचा चाची के हाथ में दे दिया। और जब बंदरिया को साथ में ले गया था, उनके चाचा चाची बोले कि तुम तो आए इस बंदरिया के क्यों लाए, बंदरिया के क्यों लाए हो, उधर रोड पे छोड़ देना चाहिए। वो बेचारा बोला किसान के लड़का, नहीं चाची जी, नहीं चाचा जी, इसी के वजह से तो इतना सारा धन पाया, मैं इसको क्यों छोड़ूं। जब नहीं बात माना कि जाओ बाहर छोड़ दो, तब फिर उनके चाचा चाची घर से बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद बोलते हैं तुम जाओ जहाँ खाना पीना उधर पढ़ो, जहाँ कमाओ खाओ वहीं रहो, इधर से जाओ। वो बेचारा बहुत दुखी होके घर से निकल गया। निकल पड़ा, कुछ रास्ते में गया तो एक शिव जी का मंदिर था, महादेव जी का मंदिर था, उसमें भक्तों का कतार लगी थी। जब देखा कि भक्तों के कतार लगे हैं तो सारे भक्त से पूछने लगे, भैया यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है। वो लोग बताने लगे कि देखो बाबू, अगर जो कुछ मांगना हो महादेव जी से वहाँ जाके मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। वो बेचारा जाके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, फूलपत्ती ले गया और जाके महादेव जी के श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ाया और बोला, हे महादेव आप तो दुनिया के मालिक हैं, फिर मेरे पिता और माँ से दूर कर दिए, आज मेरे साथ कोई सहारा नहीं है, एक चाचा चाची हैं वो भी सहारा नहीं दे रहे हैं, एक भाई रहता तो कितना अच्छा होता, साथ में तो रहता, दोनों भाई अच्छे से रहते हैं। लगन भगवान महादेव जी से कहने लगा और दया मांगने लगा। वहीं पे भगवान भोलेनाथ जो बंदरिया को उनके पास दरवाजा के सामने बांध के गया था, उसी समय का बंदरिया गर्भवती थी और भगवान भोलेनाथ उस बंदरिया पर दया कर दिया कि चलो इसका माँ और पिताजी है नहीं, भाई नहीं है, चलो बंदरिया की वजह से एक सुंदर सा पुत्र के जन्म दे देगी तो इसका भाई हो जाएगा। इस समय समझकर महादेव जी दे दिए। तो देखिए क्या होता है उस लड़के के साथ में, कथा अंत तक जरूर सुनिए गुरु भैया और दीदी। वो बेचारा कुछ दिन बीता, तब बंदरिया गर्भवती थी और उसी के
रूप से एक सुंदर सी बालक का पुत्र का जन्म दी। अब सब लोग गांव के सोचने लगे, कहने लगे बहुत भाग्यशाली है ये बंदरिया की पुत्र का जन्म दिया है। अब सब लोग आने लगे, पूजा पाठ करने लगे। उसी में जो कोई था गांव वाले कोई कोई बहुत खराब मानता था, बोलते थे कि नहीं ये गलत किया होगा इसके साथ, इसकी वजह से ऐसे हुआ है। अब जो लड़का किसान के था वो घबराने लगा और महादेव जी से जाके कहने लगा, हे महादेव, अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, फिर भी लोग मेरे को गलत क्यों कहते हैं। बहुत बोला, रोने लगा, बहुत कहने लगा, महादेव जी पर जाके सर पटकने लगा। और महादेव जी को कहाँ देखा जाए अपने भक्त का कष्ट। वो क्या किए, एक बोले अपने में माता पार्वती और शंकर जी सोचने लगे, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, देखो कुछ लोग उनकी से घृणा कर रहे हैं। लोग गांव वाले सोचने लगे कि चलो इसको मार के बिलगा देते हैं, घर से बाहर, गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये बंदरिया वाला को, मदारी वाला को बहुत दुष्ट है। अब ऐसे ऐसे करके जो भी आता था जो मारने के लिए, उनका किसी का हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता और गिर जाते। ऐसे कर कर के कितने गांव वाले जो उनके खराब विचार से देखते थे, उनकी यही दशा होती थी। अब जो किसान के लड़का था, भगवान भोलेनाथ से यही कहा कि आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, मुझको कुछ नहीं पता है, जो दिए अच्छा दिए, जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अब वो किसान के लड़का महादेव जी से दया मांगने लगा, कहने लगा कि गांव वाले मेरे को मारने आते हैं, ऐसे हो जाता है, कुछ लोग पूजा करने के लिए आते हैं, कुछ लोग और सोचते हैं, ऐसे कहके कि बेचारा महादेव जी से कहने लगा। महादेव जी को वो भोले भक्त को देखा नहीं गया। महादेव जी एक साधु का रूप धारण करके और मंदिर के पास जहाँ बंदरिया पुत्र का जन्म दी थी वहीं पर आ गए। और जो लड़का किसान के था वहीं पर बेचारा शिवालय में बैठा था। अब महादेव जी जो साधु के रूप धारण करके आए हैं, अब सबको गाँव वाले को बुलाने लगे, सबको बैठा लिए, सबको वहाँ पे बैठा के और बोलने लगे, एक छोटी सी मैं आप लोग को कुछ बात बोल के समझाऊंगा, अगर समझ जाएंगे तो किसी की नीच भाव से नहीं देखेंगे। साधु बाबा पूरे गांव लोग को बुला लिए और अपने पास में बैठा लिए, और बैठाने के बाद देखो कहने लगे कैसे। शंकर भगवान वो थे और समझाने के लिए किसी न किसी रूप में, देखिए गुरु भैया और दीदी आ ही जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जो साधु के रूप धारण करके आए थे, वो सभी गांव लोग को समझाने लगे कि देखिए एक नगर में एक छोटा बालक था और एक उनके पड़ोसी में एक बूढ़ा आदमी था। जब छोटा बालक छोटा था तो बूढ़ा जो व्यक्ति था उनको बोलने लगा ये चोर है, चोर है, चोर चोर करने के बोलने लगा। और सारे गांव वाले इनको चोर चोर उस लड़का को कहने लगे, क्योंकि वो लड़का चोर नहीं था, ये मजाक में बोले थे ये बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन मजाक इतने भारी उस बच्चों को पड़ गई कि समझ में आपको भी नहीं आई, या मेरे को भी जो समझ में आ रही है वही गुरु भैया और आप लोग को समझा रही हूँ। जब कहने लगे साधु बाबा कि देखो वो बूढ़ा पड़ोसी इतना मतलब हल्ला कर दिया, इतना मजाक किया कि उनको थाना तक आ गई उस बच्चों को लेने के लिए। ये सचमुच में चोर है, सचमुच में चोर है। उसके हवलदार आ गए और थाने में ले जाके गिरफ्तार करके बंद कर दिए। जब बंद करने के वजह से कुछ दिन के बाद वो लड़का छूट के आया जेल से। अब उसको गुस्सा थी कि ये झूठ के क्यों मेरे को बोले, क्यों संसार से मेरे को बदनाम किया, ऐसे क्यों बोला। अब उसके गुस्सा की वजह से उस बूढ़े व्यक्ति को वो भी जाके केस कर देता है कि ये बहुत दुष्ट है,
तब वो फिर जो हवलदार थे उसको गिरफ्तार करके और ले गए और उनको भी जेल में बंद कर दिए, बूढ़ा व्यक्ति को। कुछ दिन बीता और दोनों का कोर्ट में जाने का आदेश आया। जब आदेश आया तो बूढ़ा व्यक्ति से जज साहब पूछे कि तुम इनको चोर क्यों कहा, इस लड़के को जो अब चोरी नहीं किया था। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं मजाक में कह दिया था। तब जज साहब बोले कि मजाक में कह दिया था तो एक शर्त है हमारी, तब तुमको यहाँ से रिहाई होगी, तब यहाँ से छूटोगे तुम। तब बूढ़ा व्यक्ति बोला क्या है। तो एक कॉपी में से एक पेज लेकर आओ, एक पेज, उसको इतनी छोटी छोटी टुकड़े करो, इतनी छोटी छोटी टुकड़े करो और उसके बाद तुमको कल यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, तुम घर जा सकते हो, बूढ़ा व्यक्ति से बोले। जब बूढ़ा व्यक्ति ने छोटा छोटा टुकड़ा करके ले आया, जज साहब बोले कि इस टुकड़े को जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस संसार में रहते हो, उस गली में एक टुकड़े को फेंक देना और कल इसको मैं जवाब दूंगा, इसका आप जवाब देना, उसके बाद तुमको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। जब बूढ़ा व्यक्ति ले आया और अपने मोहल्ले में उस टुकड़े को फेंक दिया। जब कल की टाइम हुआ कोर्ट का, वहाँ पे जाके जज साहब ने बोले कि जो कल टुकड़े तुमको दिया था पेज का, कागज का, वो आज जाकर चुन के लाओ, तब तुमको यहाँ से छुट्टी होगी। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला अरे साहब ये क्या कह दिए, वो जो टुकड़ा हवा पानी से कहाँ चला गया होगा, मैं कहाँ से लाऊं, ऐसी तो गलत है। तो इसी पर जज साहब बोलते हैं कि आप भी तो बहुत बड़ा गलत किए हैं, बहुत बड़ा अपराध किए हैं, क्योंकि जब बच्चा नादान था, वो चोरी नहीं किया था, झूठा एग्जाम लगा के उसको जेल में बंद करवाएं, कुछ दिन बेचारा के उनका समय बर्बाद कर दिए, अब तो उस सर उठा के भी नहीं चल सकता। बताओ, तो इसलिए कहते हैं गुरु भैया और दीदी कि किसी पर झूठा एग्जाम ना लगाएं, अब बिना सोचे किसी पर कीचड़ ना उछालें, क्योंकि झूठ और सच की बहुत बड़ी कहानी हो जाती है कि झूठ बोलने से, एक छोटी सी झूठ की वजह से कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो वही साथ उनके साथ हुआ वृद्धा व्यक्ति के साथ। तब महादेव जी यही कह के समझाते हैं कि देखो, जो भी गांव वाले हो, तुम सोच समझ के इस बच्चे को कीचड़ उछालो, क्योंकि ये गलत नहीं है, गलत नहीं किया है, फिर भी तुम लोग इनके साथ गलत कर रहे हो। तो जैसे करोगे वैसे पाओगे, तो गलत कभी मत करना किसी के साथ। महादेव जी जो साधु के रूप में धारण करके आए थे, वही समझाएं इस बात से कि तुम लोग ये बात सुन के समझ जाओ कि किसी पर कीचड़ मत उछालो, बिना जाने किसी के साथ गलत मत करो। नहीं जानते हैं तो नहीं बोलिए, जानते हैं, अच्छे जानते हैं वही बोलिए। तब वो बेचारा किसान के जो लड़का था, महादेव जी से दया मांगते रहा। साधु बाबा आए और यही गांव वालों को समझाएं कि ये नादान है, ये बच्चा है, कुछ गलत नहीं किया है, इसकी बचपन में माता पिता खो दिया, अपने चाचा चाची इसको नहीं पूछ रहे हैं, इनके साथ में एक भाई नहीं है। वही महादेव जी इनका और दया किए कि वो बंदरिया के वजह से एक भाई मिला तो लोग गलत विचार करने लगे। अब ऐसे किसी को मन में भ्रमण मत होना, भगवान किसकी खुशी कहाँ लिखी है किसी को पता नहीं है, तो जितना मिला है उतना ही में खुश रहिए, किसी दूसरों को देख के गलत मत सोचिए, गलत नहीं कहिए। अब साधु बाबा इतना कह के अब समझा के, और लड़का बहुत खुशी से, जो चाचा चाची थे वो भी आए थे, वो लेके अपने घर चले गए। अब दोनों भाई और बंदरिया और चाचा चाची एक साथ में रहने लगे और महादेव जी की कृपा जैसे उन बच्चे पर हुई, वैसे दुनिया संसार के बच्चे पर दया कीजिए हे महादेव, और ज्ञान दीजिए
कि सब बच्चे सही राह पर चलें और अपना दया करते रहे। हे महादेव, जो भी हमसे भूल चूक हुई वो क्षमा कीजिए और जो भी कथा सुन रहे हैं गुरु भैया और दीदी, उन पर जरूर दया कीजिए। जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी आप दया जरूर कीजिए। हे महादेव, आप तो दुनिया के मालिक हैं। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, चलिए फिर मैं दूसरा कथा कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोल दीजिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हरे हरे महादेव की